अब हम देखने वाले हैं मेटा टैग्स को। जब हम स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर समझ रहे थे एचटीएमएल का, ये बॉयलरप्लेट जब हम लगाते थे, तो वहाँ पर आपने देखा था कि मेटा टैग्स थे। मैंने कहा था कि आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको समझाएंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, हम क्यों यहाँ पर लगाते हैं मेटा टैग्स। ठीक है, तो मेटा टैग्स ये क्या है देखें। जब आप एचटीएमएल की बॉयलरप्लेट लेते हैं ना, यहाँ पर जैसे मैंने फाइल बना ली है यहाँ पर, और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेटा टैग्स है, आप अगर चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, आपके पेज पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी चीज़ें दिख रही होती हैं पेज पर वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। राइट, ये जो मेटा टैग्स होते हैं ये आपके वेब पेज पे तो नहीं नज़र आते। ठीक है, जो आप वेबसाइट बनाते हैं उस पर इनका कोई मतलब आपको शो नहीं होगा। ये किस लिए होते हैं, ये भी एसईओ के लिए होते हैं और ब्राउजर्स के लिए होते हैं, सर्च इंजन के लिए होते हैं। राइट, ये आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, मेटा डेटा। ठीक है, ये मेटा टैग्स होते हैं, हम इनको मेटा डेटा ही बोलते हैं। ये डेटा स्टोर करके रखते हैं आपके वेब पेज का। तो यहाँ पर जो मेटा डेटा है, यहाँ पर टैग हैं, दो टैग्स अभी लगे हुए हैं। जैसे मैंने बॉयलर पेज बनाई है, तो यहाँ पर टू टैग्स लगे हुए हैं मेटा का। ठीक है, ये वाला और ये दूसरा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट मेटा टैग्स है मैंने आपको बताया ना, तो ये किस लिए होते हैं, ये एसईओ के लिए मतलब बेस्ट होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और वो आप चाहते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपकी मतलब ब्राउज़र को ही पता हो। राइट, जैसे आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, जो इसका ऑथर है, आप उसका नाम भी मेटा डेटा में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो डेटा होगा ना वो गूगल के ऊपर, जैसे आप सर्च करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो वो शो होगा। जैसे आपने देखा होगा मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वेबसाइट का, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और ये मेटा जो टेक्स्ट होते हैं ये हम यूजुअली हेड के टेक्स्ट के अंदर ही लिख रहे होते हैं। यहाँ पे पहला जो मेटा टैग्स है यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट सेट एंड, इसके अलावा यहाँ पे उसके वैल्यू के अंदर दिया हुआ UTF-8। ये क्या काम करता है भाई, जो ये UTF-8 लिखा हुआ है ना, वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इस टैग का मतलब होता है कि ये ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। ठीक है, एचटीएमएल जो है ये हमारे इंग्लिश को भी, उर्दू को भी, चाइनीज हो या फिर इमोजीज वगैरह भी अगर हम यूज़ करते हैं, स्पेशल करेक्टर यूज़ करते हैं, उनको वो ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि अगर आप ये ना लगाएँगे, ठीक है, ये स्टेप्स को हटा दें, तो काफ़ी चांस है कि अगर आप कोई इमोजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इमोजी यूज़ किया है आपने, फिर कोई मतलब आपने लोकल लैंग्वेज में कुछ लिखा है, उर्दू वगैरह में कोई, तो कंटेंट सही से शो नहीं होगा। ठीक, इस पेज का बस यही काम है कि आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, इमोजीज हैं या लैंग्वेजेस हैं, उनको आपके पेज के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट दिखाए। राइट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मेटा टैग है, ये बताता है कि जो आपका पेज है वो बिल्कुल सही तरीके से रिलोड हो और दिखे। जैसे आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, टैबलेट स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन पे आपका जो पेज है वो बिल्कुल सही दिखे। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने जो H1 टैग लगाया है वो डेस्कटॉप पर, ठीक है, बड़ा दिख रहा है, और फिर क्या नाम है स्क्रीन पे आगे जूम हो जाए या छोटा हो जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कि आपने जो टैग यूज़ किया है बड़ी साइज आपका डेस्कटॉप पे भी रहता है, टैबलेट पे भी वही रहेगा, मोबाइल पे भी आपको वही चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस में हम कह सकते हैं काम आता है ये टैग। ठीक है, इसके अलावा और भी टैग हो सकते हैं, जैसे अगर आप इंक्लूड करना चाहें मेटा, और मैं यहाँ पे फ़ौरन लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टाइटल, और भी बहुत सारे यहाँ पे टैग होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये जो आपकी वेबसाइट है, जो पेज है, किस चीज़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हम सीख रहे हैं भाई अभी HTML मेटा टैग्स। ठीक है, तो ये आपका गूगल के ऊपर शो होगा डिस्क्रिप्शन, जो भी सर्च इंजन होगा ना वही आपको दिखाएगा डिस्क्रिप्शन। टाइटल भी इसी तरीके से होता है, हम लिख सकते हैं टाइटल, इसके अंदर नेम, नेम का एट्रीब्यूट इसमें हम पास कर देंगे टाइटल। ठीक है, और कंटेंट के अंदर आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं HTML। ठीक है, टेक्स्ट करेंगे लिखा मैंने, तो ये और भी टैग होते हैं आपके पास। ऑथर होता है, जैसे ये वेब पेज किसने बनाया, ठीक है, ये पेज किसने बनाया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें ऑथर का नेम मोहम्मद असद भाई, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। मेटा टैग्स का यही काम है कि आपका जो पेज है उसका वो डेटा स्टोर कर लेते हैं। राइट, ठीक है, इसके लिए सर्च इंजन के लिए, ब्राउज़र के लिए, और जो क्रॉलर्स होते हैं बोट वगैरह, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, और इसके अलावा आप हम कह सकते हैं कि एसईओ में बेटर हो। इन सब चीज़ों की मतलब इंफॉर्मेशन होती है मेटा टैग्स के बाद। ठीक है? तो यही है बेसिक, आपको समझना बस चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं है कि आप डीपली देखें कि भाई ये मतलब क्यों है, व्यू पोर्ट क्या काम करता है, ये सब चीज़ें और भी बस ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं वैल्यू।
तो इस तरह डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एचटीएमएल का कोर्स है, एसईओ का कोर्स नहीं है, राइट? तो आपको ये मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि बेसिक ओवरव्यू कर लें, ताकि वही मेटा टेक्स्ट आप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लें और नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को बता रहे हो तो आपको पता हो एटलीस्ट, राइट? तो ये चीज़ है। यहाँ पे इधर भी लिखा हुआ है कि एसईओ एंड रिस्पॉन्सिवनेस में ये काम आते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है।